analysis channel and we will do analysis for 19th of July for Bank Nifty. And yes, आपको अगर डिटेल अपन ट्राई करेंगे कि क्विक एनालिसिस कर ले. अगर आपको वीकली डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हो. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. यस, मैंने मंडे जो फ्राइडे को थे वो सारे लेवल्स डिलीट कर दिए ताकि अपन अच्छे से लेवल वापस से बना सके. और जो अपन से नए जुड़े उन्हें समझ में आएगा लेवल्स कैसे ड्रॉ करते. फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, जो अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो यस, ये वाली लाइन जो फ्राइडे को पहले से बनी हुई थी, जो अपन ने थर्सडे को ड्रॉ करी थी. तो यस, अब ये वाली फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, ये दो चीज़ें बता रही थी. और स्पेशली थर्ड कैंडल ने क्लियरली कह दिया. आई थिंक आप कैंडल्स देख देख के ही समझ में आता होगा. मतलब दो तीन कैंडल अगर साथ में देखते तो इतना तो समझ में आता था कि अपन को लॉन्ग नहीं रहना है किसी भी कंडीशन में. अगर शॉर्ट नहीं जा सकते तो इट्स ओके, बट लॉन्ग नहीं जाना है अपन को. एंड यस, ये ब्लैक वाली कैंडल इसलिए ब्लैक वाली लाइन इसलिए रहने दी क्योंकि जून मंथ का हाई है. तो यस, अब अपन ये देखते हैं कि मंडे को क्या कैसे हो सकता है और कहाँ की ओपनिंग होगी और अपन को कहाँ ट्रेड करना है. एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको इस चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे अभी. एक एजुकेशनल सीरीज़ लाने की पूरी इच्छा है. बट यस, सब्सक्राइबर ज़्यादा होते और लाइक्स कमेंट होते तो काफ़ी अच्छा लगता है. काम करने की काफ़ी इच्छा होती है, एंथुजियाज़म होता है कि नहीं चलो काम करते हैं, अच्छे से फॉलोवर्स हैं. तो यस, प्लीज़. तो अपन देखते ओ आई डेटा में. ओ आई में देखो आप, मार्केट ऊपर है अभी भी. बैंक निफ्टी ने 35,751 पे क्लोजिंग दी है. लेकिन यहाँ पे 35,500 पे कॉल राइटर्स आके बैठे हुए हैं. यहाँ पे पुट राइटर्स है. यहाँ पे बिल्कुल बराबरी पे चल रहे हैं 35,700 पे. और 35,800 पे अपने पास है अच्छे से कॉल राइटर्स. बट यस, जो इंटरेस्टिंग है वो यहाँ पे 35,500 पे कॉल राइटर्स है. तो मतलब या तो एक चीज़ हो सकती है, देखो कि बियरिश स्ट्रैडल बने. बियरिश स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है? अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो मैं एक चीज़ तो ये कर सकती हूँ कि मैं ऊपर से कॉल बेच दूँ, या फिर मैं ये स्ट्रैडल ले सकती हूँ कि मैं कॉल और पुट दोनों बेच दूँ. अगर जैसे मैं 35,500 के कॉल पुट दोनों बेच देती हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? एक तो अ, थोड़ा सा डीप में है, आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो 35,500 का पी है, समझ रहे हो आप? 35,500 का पी. यहाँ पे देखो, ये जो है 35,500 को अगर मैंने अब बेच दिया शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है, स्ट्रैडल बनाया 35,500 पे, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, फ्राइडे का समझना. तो अगर मैंने 35,500 को बेचा, इसका मतलब क्या बेचा है मैंने? 446 बेचा है और यहाँ से बेचा है 145. अगर ये मार्केट नीचे आता है, देखो यहाँ पे पी बढ़ेगा, नो डाउट मार्केट नीचे आएगा, पी की वैल्यू बढ़ेगी. बट आप ये समझो कि सी की वैल्यू घटेगी यहाँ से. और अभी इसके अंदर क्या है? इंट्रिंसिक प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू है. तो इसकी क्या होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी बेसिकली. तो मार्केट अगर नीचे आता है और अपने आसपास रेंज में रहता है, 35,500 के आसपास रहता है, तो नो डाउट एक प्रॉफिट होगा. तो एक यस, एक ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कुछ लोगों ने स्ट्रैडल बनाया हो 35,500 पे, इसलिए ये कुछ ओ आई डेटा ऐसा आ रहा है. बाकी नो डाउट 35,500 इज़ ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो यस, अब अपन अपने लेवल्स की बात करते हैं. अब ये जो ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और मार्केट क्या है ना, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे 35,700 और 800, ये हो गया 700 और ये हो गया 800, इन दोनों के बीच में झूल रहा है. और नो डाउट यहाँ पे कॉल राइटर्स हैवी थे. और थर्सडे का एक्शन, फ्राइडे का एक्शन हुआ भी ऐसा है कि नो डाउट कॉल राइटर्स ही हैवी रहेंगे. तो नो डाउट कॉल राइटर्स हैवी थे. तो यस, अगर यहाँ पे कहीं कैंडल, एक अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है इसको कट करके, इस ट्रेंड लाइन को, तो ही अपन को बुलिश जाना है. फर्स्ट कंडीशन, तो ही अपन को बाय साइड रहना है. सेकंड कंडीशन, यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल आती है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पिन बार बनता है, ऐसा कुछ पिन बार बनता है. इनफैक्ट आई विल से कि कोई अच्छा पिन बार जहाँ पे या तो जो बॉडी है वो ग्रीन हो या फिर कोई बॉडी ना हो, ऐसा कोई पिन बार बनता है स्ट्रॉन्ग सा, तो आप एक छोटी सी ऐसे रिस्क लेके आप लॉन्ग जा सकते हो. अदरवाइज अपन को यहाँ पे मार्केट कहीं खुलता है तो शॉर्ट जाना, या फिर हो सकता है मार्केट साइडवेज रह जाए तो अपन पी सी दोनों कर सकते हैं, या फिर ऊपर से सी बेचा जा सकता है, जिस हिसाब से आज कॉल राइटिंग हुई है. एंड यस, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, जो कि चांसेस अभी तक लग नहीं रहे, बट यू नेवर नो अबाउट मार्केट. अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है 35,500 के आसपास,
तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं जाना। अगर यहाँ से गिर भी रहा है ना तो आप उसे देखिए 5 मिनट, और 5 मिनट नहीं, इनफैक्ट आई विल से 45 मिनट्स देखिए उसको, पौन घंटा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर ट्रेड लीजिए। क्योंकि इसके पास बहुत अच्छे से भर भर के सपोर्ट पड़ा हुआ है अभी इसके पास, तो ऐसे ही नीचे नहीं गिर जाएगा बैंक निफ्टी भी, क्योंकि पुट शॉर्ट करने वाले भी तो लोग हैं, ऐसे ही मार्केट में नहीं होता है। तो यस, नो डाउट, यहाँ से अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे कहीं मिलता है तो इतना गैप डाउन ओपन होगा ना, तो बी केयरफुल। क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जो एक गैप होगा, जो यहाँ का ये जो लो पॉइंट है और इसका जो एक गैप होगा वो उससे फिल करने जाए, तब आप शॉर्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से लॉन्ग करते हो तो जस्ट कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अपना एसएल बहुत टाइट रखिए, हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, तो यहाँ या तो अपना एसएल टाइट रखिए या प्रॉफिट ट्रेल करते रहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से लॉन्ग करते हो और मार्केट यहाँ पे आता है तो बी केयरफुल, हो सकता है कि इसके लो को टच करके वापस आ जाए गैप फिल करके। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप ओपनिंग में आप नो डाउट जो सी राइटर्स हो जाएंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। अगर वो ट्रैप हो जाते तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा वापस से वो सी बाय करेंगे तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर अपन लेवल्स ड्रॉ करते हैं, अपन ने पहले कर लिया डिस्कशन और फिर कर रहे लेवल्स ड्रॉ, वेरी गुड, चलो कोई नहीं। तो ये वाला जो लेवल है, एक, इफ आई मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, तो यस, ये, और ये बनाते हैं अपन बॉक्स। नो डाउट दिस वन इज अ प्रेशर बॉक्स। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से प्रेशर बना रहा है, ठीक है ना। अब ये है प्रेशर बॉक्स, ऑल्दो ये अपना 36,000 है, अगर अपन ओ आई का डेटा देखते तो क्या बता रहा है, 35,800। 800 ही पहली बात, तो अगर मार्केट कल 800 के ऊपर नहीं खुलता है, ठीक है, मंडे को, तो आप ये मान के चलिए कि 800 को क्रॉस होता है तभी वो 35,950 के अराउंड जाएगा। अदरवाइज इसके लिए पहले सबसे बड़ा रोड आई 800 हो जाएगा। इनफैक्ट अगर अपन देखने जाते हैं 35,800, तो मतलब परफेक्टली ये वाली लाइन दिखती है, तो आप ये वाली ब्लैक डॉटेड लाइन इसे बनाइए बाकायदा अच्छे से अपने चार्ट्स पे, और ये मतलब फर्स्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, अगर यहाँ पे कहीं इसने एक रेड कैंडल नीचे अच्छे से बनाई ना, तो आप समझिए कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि फर्स्ट रेड कैंडल के बाद ही आपके उसको एक बनाने दीजिए ग्रीन कैंडल, फिर वहाँ से नीचे आने दीजिए। ट्रस्ट में आप ये कोशिश कीजिए इस सेटअप को ट्राई करने की, तो आप क्या आपका सक्सेस रेट बहुत कम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी माय बैड। आपकी सक्सेस रेट, जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, नीचे आके ऊपर गया, इसने बनाई यहाँ पे रेड कैंडल, इसने बनाई ग्रीन कैंडल, तो क्या हो गया, आपको बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिली थी ट्रेड करने की। अगर ये यहाँ पे कहीं आता है, अगर इसके नीचे आ जाता है, अगर मंडे को ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ या नीचे ओपन हो के यहाँ रेड कैंडल बना था, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आता है, फिर आप ट्रेड कीजिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यस, अगर यहाँ से नीचे आता है तो 35,471, 35,500, नो डाउट, मतलब एक बहुत फिजिबल है। 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी का घूमना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यस, ऐसा कुछ करेगा बैंक निफ्टी मंडे को, अगर ऊपर जाता है तो इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, इसका फर्स्ट जो आता है वो है 36,440, इसको क्रॉस करता है तो सीधा ये 36,170 के अराउंड एक स्टॉपेज ले सकता है। तो यस, आई थिंक this much is enough for bank nifty for Monday. So thank you, please do like, share and subscribe. Bye bye, I hope अपनी analysis